जय श्री राम मित्रों। आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने मित्रों एक कुंडली को लेकर के। मित्रों एक युवती है और रहने वाली महाराष्ट्र की। उनका एक ही प्रश्न है, गुरुदेव मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मेरा ऐसा संयोग है क्या कि मैं जिस शिक्षा में हाथ डाला हूँ वह शिक्षा मेरी पूर्ण हो पाएगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा क्या। तो आज उन्हीं की पत्रिका को लेकर के मित्रों आप सभी के सामने यथावत ज्ञान दूंगा कि वह आगे बढ़ें और वह क्या कर सकती हैं जीवन में। देखिए मित्रों, यहाँ पे लग्न में 2 नंबर राशि लिखा है, अर्थात वृषभ राशि है लग्न में। तो हम कहेंगे कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और स्थिर राशि है लग्न में। स्थिर लग्न भी है और चंद्रमा जो होता है मिथुन राशि में है, अर्थात इसका जो है दुस्वभाव की राशि है। ऐसे इंसान जो होते हैं इसका जो तन होगा यह स्थिर स्वभाव का तन होगा, लेकिन जो मन होगा इसका जो चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इसका जो मन होता है दुस्वभाव का मन हम कह सकते हैं। लग्नेश बन जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की 2 राशि है, वृषभ राशि इनका सह राशि है और 7वीं राशि जो है इनका शुक्रदेव की वह मूल त्रिकोण राशि है। कहते हैं कि वृषभ लग्न में या वृश्चिक लग्न में मंगल जो होते हैं या शुक्र देवता जो होते हैं वह थोड़ा फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो वृषभ लग्न में शुक्राचार्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वह 6ठे भाव में है। लग्न में सह राशि है, आम राशि है। उसी प्रकार वृश्चिक लग्न में भी देखा जाए तो मंगल की जो सह राशि होती है वह लग्न में होता है और जो मूल त्रिकोण राशि हो मंगल देवता का जो वह अर्थात 6ठे भाव में रहती है। यहाँ पे 1 नंबर रहता है वृश्चिक लग्न में। चलिए आज हम देखते हैं कि इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं यथावत। तो लग्नेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लग्न के स्वामी अर्थात केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव के स्वामी है लग्नेश हैं, सीएम कुंडली राजा है देखा जाए तो। और 6ठे भाव के स्वामी है, जा करके देखिए वह मकर राशि में वह 8 अंश पे शुक्र देवता 9वें भाव में विद्यमान है, स्थित हैं। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में आया। ऐसे इंसान जो होता है, यहाँ मैं कहूँगा जो लग्नेश का जो पोजीशन है, लग्नेश का जो स्थिति है वह अच्छे कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जहाँ वह शुक्र देवता गए हैं वहाँ शनि के घर में गए हैं, शनि इनके परम मित्र हैं। तो लग्नेश को यहाँ धर्म भाव में आना, 9वें भाव में आना बहुत सर्वोत्तम है। ऐसे इंसान जो होता है रूपवान ज्ञानवान होगा, सौंदर्यवान होगा, इसकी ख्याति बहुत अच्छी होगी। और ऐसे इंसान जो होता है भूम भवन वाहन से यह युक्त रहता है, लग्जरी जीवन जीता है। और इसका स्पाउस भी इसकी पति भी बहुत अच्छा आता है या आने वाला है मित्रों। अभी इसकी शादी नहीं हुआ है देखा जाए तो। यहाँ मैं कहूँगा कि लग्नेश की स्थिति यहाँ पे भाग्य भाव में स्थित है। ऐसे इंसान जो होता है भाग्यवान होगा। शुक्र देवता यहाँ बैठ करके 3रे भाव को देख रहे हैं। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रहा है 3रे भाव में वह चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को शुक्र देवता शत्रु मानता है, चंद्रमा शुक्र को वह सम्मान लेता है। फिर भी चंद्रमा शुक्र में हम कह सकते हैं कि आमतौर पे शत्रुता नहीं है। तो बेहद परिणाम देने वाले हैं शुक्र देवता। ऐसे इंसान जो होते हैं भाई बहन से प्यार, नौकर चाकर इंसान जो होते हैं टिकने वाले होंगे। खेल कूद कंपटीशन में इनकी रुचि अच्छी होगी। जो भी काम करेंगे वह हल्का फुल्का काम करेंगे, सौंदर्यमान रूप से काम करने वाले होंगे मित्रों। यहाँ पे तो ये भाव बलवान हुआ।
मित्रों लगने से बलवान है तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में गया, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अब देखिए वृषभ लग्न में जो होते हैं धन भाव के स्वामी हो जाते हैं राजकुमार ग्रह बुध देवता। देखिए बुध की यहाँ जो सह राशि है धन भाव में स्थित है, मिथुन राशि है, और भाग्य पंचम भाव में वह कन्या राशि स्थित है। तो त्रिकोण भाव मिलने के नाते, एक धन भाव मिलने के नाते, और वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र के मित्र होने के नाते यहाँ मैं कहूँगा कि बुध देवता यहाँ अच्छे फल देंगे। अब देखते हैं कि बुध देवता कहाँ बैठे हैं। तो देखिए पंचमेश बुध और धनेश बुध जाकर के वह नवम राशि में वह अष्टम भाव में, आठवें भाव में वह वक्र होकर के जो है 25 अंश में वह सूर्य के साथ अस्त होकर के वहाँ स्थित है। यहाँ से बैठ करके जो है बुध देवता अपने घर को देख रहा है कि एक ही दृष्टि होता है, 60वीं दृष्टि होता है, 180 अंश पे देखते हैं। तो धनेश बुध यानी मैं कहूँ कि द्वितीयेश और पंचमेश बुध यहाँ अष्टम भाव में स्थित होकर के एक भाव को देख पा रहे हैं, अपने जो सह राशि को देख पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान जो होता है वहाँ चंद्रमा भी बलवान, चंद्रमा भी वहाँ स्थित है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, शुभ ग्रह चंद्रमा है। तो बुध देवता अपने घर को देख रहे हैं। तो ऐसे इंसान जो होता है धनवान होता है, कुटुंब पक्ष से मेल इत्यादि, इसकी वाणी अच्छी होगी, इसकी गला भी हो सकता है कि संगीतमय में यह इसकी रुचि अच्छी होगी, इसकी ख्याति होगी, सबको प्रिय बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, मीठा खाने वाला, ब्राह्मणों और ऋषियों को सेवा करने वाला। आँख से थोड़ा मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा आँख से डाउट है, चूँकि यहाँ खड्डे भाव में आया है, थोड़ा आँख में जो है उसको जो है थोड़ा परेशानी हम दे सकते हैं, कह सकते हैं दाहिना आँख जो होता है। तो अब यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा विराजमान वहाँ पे है। चंद्रमा कौन है? तृतीय चंद्रमा वहाँ विराजमान है मित्रों। तो धन भाव बलवान है यहाँ पे। लेकिन मित्रों देखिए यहाँ क्या होता है, लग्न से 8वां नॉट गुड, जहाँ बुध आया है लग्न से 8वां यह अच्छा नहीं है। दूसरे भाव से 7वां बुध देवता आए हैं, ठीक है। और पंचम भाव से, पंचम भाव जो होता है इस जातिका का संतान, प्रेम संबंध इत्यादि, इसका शिक्षा, पूर्वाजित कर्म का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो यहाँ का स्वामी जो है खड्डे भाव में आया है, तो यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचमे से बुध अष्टम भाव में आया है, पंचम से यहाँ चतुर्थ आया है, लग्न से 8वां, और काल पुरुष में बुध देवता जो होते हैं तृतीय और षष्ठेश होते हैं। तो यहाँ से 6वां और यहाँ से 3रा। तो यहाँ से संतान हो सकता है कि थोड़ा संतान होने में विलम्ब कर दें, थोड़ा सा विलम्ब हो, परेशानी कर दें, क्योंकि संतान के कारक देवता बुध ही होते हैं। बुध यहाँ अस्त होकर बैठे हैं। हालांकि जहाँ यहाँ से गया, यहाँ चौथा गया है, अर्थात सुख है। ऐसे इंसान जो होता है अपने बुद्धि, अपने कला से, अपने ज्ञान से, गहरी सोच करके जो है धन को अर्जन करने वाला। लेकिन मित्रों यहाँ था, यहाँ का स्वामी जो यहाँ निर्बल होके आया है थोड़ा सा, तो ए भाव बलवान हो गया। बुध निर्बल हो गया, लेकिन ए भाव बलवान हो गया, चूंकि भाई त्रिकोण भाव स्वामी है। वहीं साथ में सूर्य देवता विराजमान हैं। तो सूर्य कौन है? सुख भाव के स्वामी है। बताओ, पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी जो होते हैं, साथ में कंजक्शन करके जो है अष्टम भाव में यहाँ बैठे हैं। तो सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है। यहाँ पे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या किए रे, बुध को जो है सूर्य ने यहाँ अस्त कर लिया है। सूर्य ने बुध ग्रह को अस्त कर लिया है। जब अस्त कर लिया है तो थोड़ा बुध का जो स्वतंत्र कारकत्व होता है वह फल कम मिलता है। तो यहाँ थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा बुध यहाँ निर्बल है। देखा जाए तो यहाँ थोड़ा बुध कमजोर है, क्योंकि यहाँ अस्त होकर बैठा हुआ है अष्टम भाव में। वहीं चंद्रमा की दृष्टि पड़ रहा है बुध पे यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा यहाँ हम कहूँगा कि सूर्य के 180 अंश पर हैं। तो ऐसे इंसान जो होता है पूर्णमासी के आसपास का जन्म होगा मित्रों यहाँ पे। देखिए यहाँ बुध को जो है सूर्य ने अस्त कर लिया है। हालांकि यहाँ देखने वाले क्या बोलेंगे, बुध आदित्य योग बन रहा है अष्टम भाव में, अच्छी बात है। 8वां भाव जो होता है गहरी खोज, चोट चपेट, इसका आयु दुर्घटना का भाव कहा जाता है। शुभ ग्रह यहाँ स्थित हैं, तो यह भाव तो बलवान हो गया।
अब बुध कौन है? तो बुध यहाँ पंचम भाव, पंचमेश लॉर्ड है, बुध है वृषभ लग्न में सर्वाधिक शुभ ग्रह है। बुध एक शुभ ग्रह हैं। वर्तमान इस वृषभ लग्न में इनको अच्छा डिपार्टमेंट और धन भाव का डिपार्टमेंट मिलने के नाते यहाँ बुध यहाँ पे कहीं बैठे अच्छे फल लेंगे यहाँ पे। बशर्ते थोड़ा सूर्य ने यहाँ अस्त कर लिया है तो थोड़ा हम कहेंगे थोड़ा निर्बल तो हो गए हैं, तो थोड़ा संतान में हो सकता है विलंब हो, थोड़ा प्रेम में कहीं समस्या हो, कहीं प्रेम में धोखा भी उसको मिल सकता है, कहीं हो सकता है कि लव अफेयर हो इसका हो जा, तो कहीं वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं मित्रों। अब देखिए वृषभ लग्न में तृतीयेश यानी इस जातिका का पराक्रम संघर्ष देखा जाता है तीसरे भाव से। इसका परिश्रम का स्थान कहा जाता है तीसरे भाव से। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, खेल कूद, कंपटीशन इत्यादि के स्वामी बनते हैं चंद्र देवता। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? जाके यहाँ से 12वें चले गए हैं, अपने से व्यय स्थान पे चले गए हैं, लग्न से दूसरा, और अपने कर्क राशि से वह 12वें स्थान पे विराजमान है। यह थोड़ा सा परेशानी दिखाता है। बुध की दृष्टि पड़ रहा है तो थोड़ा चंद्रमा यहाँ पे निर्बल हो सकते हैं, क्योंकि भाई बुध देख रहे हैं यहाँ पे, बुध का एक ही ग्रह है, वह कौन है? चंद्रमा का एक ही ग्रह शत्रु है, वह कौन है? बुध है। तब बुध को यह भला नहीं कर सकता है, चंद्रमा को, बुध देवता। तो यहाँ पे चंद्रमा पे देखिए, यहाँ पे केतु ग्रह यहाँ छठे भाव में विराज होकर के जो है उनकी नौवीं दृष्टि जो होता है चंद्रमा पे पड़ रहा है। ऐसे इंसान जो होता है बड़ा एक्टिव होता है, धर्म को मानने वाला होता है, थोड़ा धर्मशील होता है, और थोड़ा कहीं कहीं कुछ काम काज करे, मान लीजिए तो थोड़ा तेज कर दे, थोड़ा काम काज भी कहीं मतलब है क्या बोलते, थोड़ा लेकिन भी आ सकता है कहीं यहाँ पे। तो मित्रों ये बात हो गई। अब देखते हैं वृषभ लग्न में जो होते हैं सुख भाव के स्वामी चतुर्थेश हो जाते हैं सूर्य देवता। देखिए जाके यहाँ अष्टम भाव में आया है, लग्न से 8वां अच्छा नहीं है, अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वां आया है। तो यह जो चौथा और 8वां 12वां स्थान होता है मोक्ष त्रिकोण भाव कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष त्रिकोण भाव जो होता है यहाँ स्वामी खड्डे भाव में आया है। हालांकि सूर्य को अष्टम भाव में होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सूर्य देवता जो होते हैं 6, 7, 8वें स्थान पे वह कहीं न कहीं जिनका जो कनेक्शन होता है तो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मित्रों। तो यहाँ मैं कहूँगा सूर्य जो है आत्म कॉन्फिडेंस यह व्यक्ति नहीं हो सकता है। थोड़ा पिता से संबंधित में थोड़ा समस्या आ सकती है मित्रों। यहाँ पे थोड़ा जब इसकी दशा महादशा आवे तो थोड़ा तन से संबंधित जो इसको परेशानी दे सकता है, रीढ़ की हड्डी क्या थोड़ा सा इसको जो है मतलब बीमारी कहोगे या जो भी को छोटा मोटा झटका मिल सकता है मित्रों। यहाँ पे सुख भाव का स्वामी खड्डे भाव में आया है, लेकिन यहाँ देखिए लग्न से 8वां अच्छा नहीं है, अपने राशि से 3, 4, 5 आया है। तो ऐसे इंसान जो होता है अपना ज्ञान से, अपने शिक्षा से, अपने मधुर वाणी से सुख को अर्जन करने वाला है, भूमि भवन वाहन निर्माण करने वाला है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कभी कुछ जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी इत्यादि ले, जैसे अपना कुछ घर मकान जैसे विवाद ले, तो वह कहीं विवाद में थोड़ा डिले हो सकता है मित्रों। ये बात है। देखिए वृषभ लग्न में बुध की मैं बात कर लिया हूँ यहाँ पे। अब वृषभ लग्न में लग्नेश स्वयं शुक्र देवता हैं, इनकी अच्छी स्थिति है मित्रों। अब देखिए वृषभ लग्न में सप्तमेश यानी मार्केश हो जाते हैं मंगल देवता। मंगल का जो वृश्चिक राशि है वह सप्तम भाव में है, और जो मेष राशि है मंगल का वह द्वादश भाव में स्थित है। लग्नेश शुक्र के मित्र होने के नाते, हालांकि देखा जाए तो मंगल जो होता है वो शुक्र को शत्रु नहीं मानता, सब मान लेता है, वहीं शुक्र भी मंगल को सब मान लेता है। चूँकि यह विपक्ष पार्टी है तो मित्रों यहाँ लेकिन देखिए मंगल यहाँ पे सप्तमेश होकर के जाके वहाँ लग्न में बैठा, वृषभ राशि का बैठा हुआ है, वहाँ से बैठ के सुख भावों को देख रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं है। यह मांगलिक भी देखा जाए तो लड़की मांगलिक भी है, चूँकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है।
ऐसे इंसान जो होता है क्रोधी किस्म का होगा, आक्रामकता इसके अंदर होगी, कोई काम को फुर्ती से करने वाला, आग बबूला, क्रोधी व्यक्ति होने वाला है, कोई काम को शीघ्र करने वाला। यहाँ से बैठ के मंगल चौथे भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा सा सुख में थोड़ा कमी ला सकते हैं, क्योंकि भाई मार्के से मंगल है, द्वादशी से मंगल भी हैं, और इस लग्न पत्रिका में वृषभ लग्न में वह मारक में आते हैं। तो मारके इस लग्न में बैठे हैं यहाँ पे, ये अच्छा नहीं है। अपने घर को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, तो ठीक भाव बलवान, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ग्रह अपने भाव को, अपने घर को, स्वक्षेत्री है हमारे देख रहे हैं, तो कोई भी ग्रह अपने क्षेत्र को, अपने भाव को बुरा नहीं करने वाला है। हाँ, थोड़ा आठवीं दृष्टि से यहाँ थोड़ा चोट चपेट दे सकते हैं इनकी दशा महादशा में, या कोई ब्लड से संबंधित बीमारी हो सकता है मित्रों, यहाँ पे बात है। मित्रों देखिए, वृषभ लग्न में शनि देवता की जो मूल त्रिकोण राशि वह केंद्र में है, दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं, और एक भाग विधाता नौमेश हो जाते हैं। तो शनि देवता जो होते हैं वृषभ लग्न में सर्वाधिक पूर्णयोगकारी ग्रह में आते हैं। और देखिए यहाँ पे शनि यहाँ पे स्वराशि के बैठे हैं, यहाँ पे हैं, और साथ में वहाँ लग्नेश के साथ युति करके बैठे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा शुक्र और शनि यहाँ पे प्रबल मित्र हैं। देखा जाए तो शनि स्वक्षेत्री है, अपने घर में विराजमान है, तो भाग्य बलवान तथा जो होता है मित्रों यहाँ पे इसका कर्म भी बलवान, ऐसे इंसान कर्मशील होगा। तो मित्रों देखिए, त्रिकोण भाव स्वामी केंद्र में केंद्र त्रिकोण राजयोग फल देने वाले हैं ग्रह शुक्र और शनि मित्रों यहाँ पे। क्योंकि शुक्र जो होता है यहाँ पे देखिए लग्नेश है, त्रिकोण भाव में आया है, और जहाँ शुक्र देवता वहाँ गए हैं वहाँ शनि की राशि में गए हैं। शुक्र शनि आपस में परस्पर बड़े मित्र हैं। तो यह तो लग्नेश बलवान, इसका भाग्य भी बलवान मित्रों यहाँ पे, और राहु की दृष्टि नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, किसी मंगल नहीं देख पा रहे यहाँ पे, तो भाग्य बलवान मित्रों ऐसे इंसान जो होता है। लेकिन शनि देवता हैं, शनि जो होते हैं पहले इस इंसान को जो होते हैं वह निरंतर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे। देखिए शनि देवता भाग्य शनि स्वराशि का होकर के लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ मैं समझता हूँ कि निरंतर देंगे। पर मित्रों यहाँ शनि स्लोली मान देने वाले हैं। यहाँ पे तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा तीसरे भाव में थोड़ा खेल कूद, थोड़ा कंपटीशन में न रुचि देखने वाला, थोड़ा भाग्य में थोड़ा सा जो है डिले करने वाला, भाग्य को थोड़ा सा मैंने धर्म में उतना रुचि न रखने वाला मित्रों। क्योंकि शनि देवता हैं, पापक ग्रह यहाँ पे हैं, और मित्रों दसवीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। कौन? शनि देवता। तो ऐसे इंसान जो होता है रोग ऋण से थोड़ा वंचित रहता है। अगर मान लो शत्रु इसके होंगे भी तो शत्रु मर्यादा में होंगे, क्योंकि शत्रु हंता योग बन रहा है। शनि यहाँ भाग्य शनि स्वराशित का होकर के जो है दसवीं दृष्टि से छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रहा है यह इनके ही मित्र हैं। शुक्र जो है शनि के ही मित्र हैं, तो मित्र घर में रहम करने वाला शत्रु हंता योग मित्रों बन रहा है। यहाँ पे केतु यहाँ अच्छी बात है, बैठे हैं यहाँ पे, पापक ग्रह त्रिसठा आय में अच्छे फल देते हैं। तो मित्रों ये बात है, ऐसे इंसान धर्मात्मा होगा, नहीं कर्म से 12वां मित्रों यहाँ पे है। थोड़ा भाग्य, इसका भाग्य सही होगा, मिला सब कुछ सही है, पर थोड़ा कहीं की समस्या आ सकता है मित्रों। देखिए मित्रों, वृषभ लग्न में अष्टमेश और एकादशेश यानी लाभ भाव स्वामी बनते हैं गुरु देवता। देखिए गुरु यहाँ पे स्वराशि का हो बैठे हैं। तो मित्रों गुरु क्या है, यहाँ स्वराशि के हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हंस महापुरुष मित्रों। लेकिन मालूम है हंस महापुरुष कहाँ निर्माण होता है? केंद्र में होता है। यदि केंद्र में बैठे हों देवता कोई ग्रह है तो हंस महापुरुषों के मालव्य योग, भद्र योग, रुचक योग जो होते हैं, सस योग मित्रों यहाँ पे बन सकता है। लेकिन मित्रों यहाँ केंद्र में नहीं है, अशुभ भाव में है, स्वराशि के हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हंस महापुरुष बन रहा। हंस माने शिक्षा के कारक गुरु देवता हैं। ऐसे इंसान जो होता है बड़ा ज्ञानवान है। यहाँ मैं कहूँगा गुरु यहाँ स्वराशि का है, गुरु यहाँ बलवान है, लाभ भाव स्वामी। यहाँ तो लाभ बढ़ोतरी का स्थान है। यहाँ कोई ग्रह जाते हैं तो अच्छे फल लेते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह चल जाए यहाँ पे लाभ भाव में तो अच्छे फल लेते हैं मित्रों। यहाँ पे गुरु यहाँ से बैठ के जो है सुख भाव को देख रहे हैं, नहीं तीसरे भाव को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पुत्र की प्राप्ति, शिक्षावान व्यक्ति होगा मित्रों, ज्ञान में बहुत अच्छा इसका ख्याति होगी मित्रों। और नौवीं दृष्टि से
सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रहा है। गुरु ऐसे देवता हैं, उनकी दृष्टि में हमेशा अमृत होता है। काल पुरुष में गुरु भाग्येश और द्वादशेश हो जाते हैं मित्रों। वर्तमान समय में स्वराशि सिक्का बैठे हैं, अष्टम भाव लेके बैठे हैं मित्रों यहाँ पे, तो गुरु का अच्छा पोजीशन मित्रों यहाँ पे है। भैया मैं यही कहूँगा मित्रों कि तुम बेटा आगे बढ़ो, तुम्हारी पत्रिका अच्छी बता रही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तुम संघर्ष करो, तुम्हें भगवान का कृपा अवश्य प्राप्त होगा। जो तुम चाह रही हो तो सपना भगवान साकार करेंगे। मैं भी प्रार्थना करता हूँ तुम आगे बढ़ो, सब अच्छा हो तुम्हारा होता रहे। मित्रों आज बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।